ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। आप अच्छे दिख रहे हैं आज। नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। धोती कुर्ता में अच्छे दिख रहे हैं आप। हरे कृष्णा। और आपके जो साथी हैं, उनको भी बोलो धोती कुर्ता में आया करें। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 6, इसका श्लोक संख्या चैप्टर 6 किधर गया। हाँ, श्लोक संख्या 20 से 23, ये छठे अध्याय के ये 4 श्लोकों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इन 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि योग की सिद्धि की अवस्था जो व्यक्ति प्राप्त कर चुका है उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसा उसका व्यवहार होता है संसार में, और कैसी उसकी चेतना होती है, वो आंतरिक रूप से कैसा महसूस करता है, क्या अनुभूति करता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। तो इस श्लोक इन 4 श्लोकों को वापस से रिसाइट करेंगे, फिर इसके तात्पर्य हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम। योग संगीतम भगवान बोल रहे हैं, इसको योग कहते हैं, है ना। दिस इज नोन एज योगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांस इन योगा, योग संगीतम। ये सारे लक्षण होने चाहिए। अगर कोई योग मार्ग में है, बोलता है मैं योगी हूँ, योग कर रहा हूँ, चाहे वो ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो या भक्ति योगी, विशेष रूप से भक्ति योगी के लिए ये सारे जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं भक्ति योगी के जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। लेकिन कोई ज्ञान योगी भी है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी भी होते हैं, तो उनके अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं, भले पूर्ण रूप से ना हो, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चाहे कोई कोई भी योगा क्यों ना कर रहा हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या भगवान बता रहे हैं, आप देखेंगे तो कितने भी प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग के बारे में जब भगवान चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, तो उसमें सबसे पहली बात हमेशा यही बोलते हैं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग देना चाहिए। भौतिक इंद्रिय तृप्ति को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया गया। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। हाँ, सेकेंड चैप्टर में भी भगवान पहले श्लोक में जब स्थित प्रज्ञ भक्त की बात करते हैं, तो उसमें भी पहले श्लोक में ही क्या बताते हैं भगवान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। प्रजहाति मतलब प्रकृति रूपेण जहाति। हाँ, पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देता है। क्या? यदा कामान सर्वान, सर्वान कामान, जितने भी प्रकार की भौतिक कामनाएं अगर हृदय में आएंगी, भौतिक इच्छाएं आती हैं, तो उसको पूरी तरीके से उखाड़ के क्या कर देता है वो, और फेंक देता है। प्रजाहाति यदा कामान, जब जब, यदा मतलब उसी समय। ऐसा नहीं कि कुछ समय तक पाल के फिर बाद में। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं प्रभु जी बस मुझे 2-4 साल दे दो आप,
2-4 साल के बाद तो बस मैं पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में आने वाला हूँ। देखो, हाँ। तो अब किसी को जज नहीं करिए, अपना अपना देखना है हमको। लेकिन बात बता रहे हैं, ऐसा हर ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, केवल एक दो भक्त नहीं है। मुझे तो बहुत अनुभव हो रहा है आजकल ऐसा प्रचार करके। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बस हमको कुछ समय दे दीजिए। हाँ, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को त्यागेंगे। तो लेकिन ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भगवान। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सच में अगर कोई इंटरेस्टेड है, इच्छा करता है, तो उसको इमीडिएटली अपने ऐसी भौतिक कामनाओं को त्याग देना चाहिए जो भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए बाधक है, स्पेशली जो 4 नियम वाले होते हैं। 4 नियम तोड़ने वाले जो भौतिक कामनाएं हैं उसको तुरंत त्यागना जरूरी है, नहीं तो वो क्या होगा, कैंसर की तरह बढ़ेगा। है ना, जब किसी को कोई वायरस अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है चलने दो थोड़ा, 2-4 साल और इनको। ये भी तो जीव जंतु ये भी तो जीव जंतु है ना। आप वायरस को कैसे मार सकते हैं? जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। तो इनको भी पलने देना चाहिए, है ना। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तुरंत जैसे डिटेक्ट हुआ कि भाई वायरस अफेक्ट हो गया है या कैंसर स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत मेडिसिन चालू कर देंगे, तुरंत इसको नष्ट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ये जो हमारे हृदय में भौतिक इंद्र तृप्ति की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो ये भी किसी वायरस से या कैंसर से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है बल्कि। कैंसर कैंसर जो, अब कैंसर में क्या होता है, वायरस होता है, क्या होता है? कोई अलग प्रकार का ही जीवाणु मान लो। आज तक कोई सेल्स बोलते हैं ना। हाँ, जो भी है, आज तक अच्छे से क्लियर कर कोई इतना पता नहीं कर पाया। जो भी है, कैंसर हो या वायरस अटैक होता है, तो वो तो व्यक्ति को एक बार मारता है। लेकिन ये जो कामान सर्वान मनोगतान, ये कामान सर्वान मनोगतान मन में उत्पन्न होती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। है ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ। आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? तो ये सब मोबाइल में क्यों कर रहे हैं? सब मोबाइल बंद करिए। ऑनलाइन भक्त तो आप लोग भी डीएनडी मोड सब लोग ऑन करिए। ये महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करते हैं। ऑफलाइन वाले भक्त इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन में तो क्या होता होगा, सब फोन में बात करते होंगे, ऑनलाइन क्लास चल रही है, फोन में बात भी चल रहा होगा। ठीक है, जो भी है, कम से कम एक व्यक्ति तो सुनता है। कौन? भगवान सुनते हैं। इसी आशा से हम लेक्चर देते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप लोग भी सुनेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान बोल रहे हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये श्लोक याद कर लेना चाहिए सबको, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। और कोई श्लोक याद हो ना हो, ये 2 श्लोक याद करिए। कौन सा? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम कौमारम यौवनम जरा, और दूसरा ये प्रजहाति यदा कामान। और इसको डेली जो है निरंतर, सुबह दोपहर शाम, जैसे हम गायत्री जप करते हैं, तो ये दोनों श्लोक को जप करिए। तब कुछ हमारी बुद्धि खुलेगी, देहात बुद्धि से ऊपर उठेंगे कि हम शरीर नहीं है, शरीर से ऊपर सोचेंगे, अपने आप को शरीर समझ के इन उपाधियों को जो मान के बैठते हैं, और उसके कारण हम आध्यात्मिक मार्ग को इतना गंभीरता से नहीं ले पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता क्यों नहीं आती, सीरियसनेस क्यों नहीं आता है? हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, देहात्म बुद्धि। अपने आप को जब तक हम शरीर शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक आध्यात्मिक मार्ग में सीरियस बन नहीं सकते। हाँ, दिस इज फॉर श्योर। इसलिए ये बिल्कुल इसको, ये श्लोक को डेली रिसाइट करना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर बनना है, न मुह्यति। जो धीर होगा वो मुह्यति, बिविल्डर नहीं होगा। और जो धीर नहीं है वो बिविल्डर होता रहेगा। है ना, भक्ति करूं कि भौतिक कार्य करूं कि ये करूं, इंद्र तृप्ति करूं कि क्या करूं, बीच में फंसा रहेगा। फिर बोलेगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके मैं फंस गया, ना तो इधर का ना उधर का। ऐसी स्थिति क्यों होती है, ना घर का ना घाट का? ऐसा भी कुछ लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा होता है, कृष्णा भक्ति में नहीं आता तो कम से कम एंजॉय तो कर रहा होता। लेकिन नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे होते, सफर कर रहे होते हैं। उस वक्त इग्नोरेंस रहता है। तो अभी जब कृष्ण भक्ति में आ गए हैं, तो पूरी तरह से स्थित हो जाओ ना। मतलब समझ जाना चाहिए पूरी तरीके से कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। समझ जा करके शरीर के सारी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देना चाहिए। तो एक ये श्लोक, और दूसरा ये वाला, प्रजहाति यदा कामान। यदा मतलब द मूमेंट, जिस समय, यदा मतलब जिस समय, हाँ, कामान सर्वान। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कुछ कुछ, सर्वान सारे कामान। कौन से? प्रजहाति, प्रजाति मतलब पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा। प्रजहाति मतलब प्रकृष्ट रूपेण जहाति, पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। किनको? सर्वान कामान। और वो कामान कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? सर्वान कामान पार्थ
मनोगतान, आत्मगतान नहीं है। समझ रहे ना? कभी कभी ये लोग ये भी सोचते हैं, प्रभु ये मेरी 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 आत्मा की इन आवश्यकताएं हैं, ये असली जो है आवश्यकता है आत्मा की। हाँ, ये कोई आत्मा की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की केवल एक ही आवश्यकता है, क्या? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को प्रेम करना, दैट्स ऑल। इसके अलावा आत्मा का और कोई इच्छा नहीं है ना? कोई ये देखो, है ना प्रभु, भगवान को ही झूठा ठहरा रहा है, बोल रहे हैं है ना प्रभु। ये इसलिए वो हमको इसलिए लगता है कि मेरी इच्छा है, मुझे इससे सुख मिलेगा, अपनी कुछ इच्छाओं की मैं पूर्ति कर लूं। पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना बंद करिए कि मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है। नहीं, किसकी इच्छा है, किसकी आवश्यकता है? भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मनोगतान। हाँ, इट इज प्रोड्यूस जनरेटेड विद इन माइंड, नॉट विद इन द सोल। आत्मा में प्रोड्यूस नहीं होती हैं जितनी भी कामनाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं। तो इसलिए आपकी इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। तो मन के पीछे क्यों पागल रहना हमको? हाँ, मन हमारा मित्र है कि शत्रु है? बोलिए। शत्रु है। देखो, बाहर से केवल लिप लिप से बोल रहा है, इधर से मुखा बोले, हाँ, मुंह से बोल रहे हैं। अंदर से क्या बोल रहा है? बड़ा अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा मित्र है। और कृष्ण कौन है हमारे? कृष्ण, कृष्ण मित्र हैं कि शत्रु हैं? देखो देखो, मुंह से बोल रहा है मित्र है, अंदर से कुछ और, कृष्ण शत्रु है। भक्त लोग शत्रु हैं या मित्र हैं? हाँ, मित्र हैं या शत्रु हैं? देखो, अब आवाज ही नहीं निकल रही है। ये स्थिति है। सोचो, इसलिए पढ़ना चाहिए अच्छे से, गीता पढ़िए, जानिए, समझिए। भगवान बोलते हैं कि मैं सुहृदम सर्वदेही ना, मैं सबका प्रिय, सबसे परम हितैषी मित्र हूँ। और ये जो मन है, क्या है? बंधुरात्मनात्मतस्य, वो क्या है श्लोक? जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। हाँ, शत्रुत्वे जीता, जो बंधुरात्मना तस्य येना जीतात्मना तथा। हाँ, रिपुरात्मना, कि जो जीत लेता है मन को, यानी मन को जो अपने अनुसार, आत्मा की आवश्यकता के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगा सके, उसका मन क्या है? मित्र है। लेकिन जो मन हमको कृष्ण से अतिरिक्त व्यतिरिक्त कुछ चीजें करने के लिए बोलता है, वो हमारा मन जो है शत्रु है। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो हम भगवान कृष्ण को मानेंगे या आपके मन को मानेंगे? भगवान को मानेंगे ना, सिंपल सी बात है। जैसे प्रभुपाद जी को एक एक बार एक रिपोर्टर बोलता है, आप भगवान को खिलाते हैं, भगवान किधर खाए? भगवान तो खाते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी सीधे बोले कि भगवान बोलते हैं, असनामि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहम असनामि प्रयतात्मनः, तदहम भक्ति उपरीतम असनामि प्रयतात्मनः। असनामि मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं आई ईट। भगवान बोलते हैं मैं खाता हूँ। तो प्रभुपाद जी उसको काउंटर क्वेश्चन पूछे कि कृष्ण बोलते हैं मैं खाता हूँ, और तुम बोलते हो मैं नहीं खा, कृष्ण नहीं खाते, तो मैं किसको स्वीकार करूंगा? वो बेचारा परेशान हो गया। बात तो सही बोल रहे हैं, पर हम भगवान को स्वीकार करेंगे ना, मेरा क्या औकात है? फिर प्रभुपाद जी कुछ बोल नहीं पाए, तो प्रभुपाद जी खुद ही बोले कि, फिर अन्य भक्तों लोग को देख के बोलते हैं कि कृष्णा सेज कि आई ईट, एंड सम लोफर कम्स एंड सेज कृष्णा डजंट ईट, whom should I hear, whom should I accept? तो भक्त लोग बोले कृष्णा। सब लोग बोले कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए ना, लोफर को क्यों स्वीकार करेंगे? तो बेचारा, जो बेचारा रिपो आया था, ऐसा आर्गुमेंट कर रहा था, पानी पानी हो गया, चला गया चुपचाप। प्रणाम करके बोला नहीं थी। रूपा जी इतने एक्सपर्ट तरीके से सीधे मुंह बंद कर देते थे। हाँ, तो बात सही है, प्रैक्टिकल बात है ना, कि हम क्यों सुनेंगे किसी का? कोई भी आके बोलेगा कृष्ण भगवान नहीं है, तो हम उसका सुनेंगे, या कृष्ण बोलते हैं मैं भगवान हूं, किसका सुनेंगे? कृष्ण का सुनेंगे ना, सिंपल सी बात है ना। अरे तुम्हारी औकात क्या है? किसी भी अरे गहरे नथु गहरे का हम सुनेंगे कि कृष्ण भगवान नहीं है, जीवन का लक्ष्य भक्ति नहीं है, नाम जप नहीं करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब चीजें सब लोग फिलोसफी बोलेंगे, है ना? तो हम ये सब नहीं सुन सकते। ऐसे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में गए, तो किसी ने बोला कि कम्युनिज्म वाला जो है, प्रभुपाद जी बोले वी आर ऑल्सो कम्युनिस्ट, हमारे और हम भी कम्युनिस्ट ही, हम भी एक, हम दोनों एक ही हैं। लेकिन बस अंतर इतना है कि कम्युनिज्म में क्या है कि किसी लीडर को स्वीकार करना होता है ना? आपने लेनिन को स्वीकार किया, लेनिन जो है फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, और हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। हम कृष्ण को मानते हैं जो परम भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। और आप जो है इस भौतिक संसार का कोई लीडर है, लेनिन, उसको मानते हो। हाँ, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि दूसरे ग्रहों में जीवन नहीं है, नहीं होता है, ये सब क्या है आप बोलते हो, जो दूसरे ग्रहों में सूर्य देवता होते हैं, चंद्र देवता होते हैं। तो प्रभा जी सिंपल से बोले आपको कैसे पता कि वहां पे जीवन नहीं है? बोले साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसा। तो प्रभा जी बोले कृष्णा बोलते हैं कि है।
कृष्ण बोलते हैं और साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं है, तो मैं किसको स्वीकार करना चाहिए? मैं किसको स्वीकार करूं? कृष्ण परम भगवान है, उनको स्वीकार करूंगा। और साइंटिस्ट को क्यों स्वीकार करूं? उसका क्या जीवन है? वो तो ह्यूमन बींग है ना, मनुष्य है ना। कुछ 60 70 80 साल के लिए आया है, कुछ अपना बुद्धि थोड़ा बहुत लगा करके कुछ रिसर्च कर। कृष्ण कौन है? परम भगवान है। सृष्टि के पहले भी थे, अहम एगा एवाग्रे आसन। सृष्टि के दौरान भी है, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। भक्तों को इसलिए बिविल्डर नहीं होना चाहिए कौन क्या बोलता है। कृष्ण क्या बोलते हैं, गुरु क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, दैट मैटर्स, वो मैटर करता है। वो हम स्वीकार करते हैं, है ना। वी आर, प्रभुपाद जी बोले, वी हैव नो नॉलेज, वी आर फूल्स। हम मूर्ख हैं। हाँ, वी हैव नो नॉलेज बट वी हैव फुल नॉलेज बिकॉज वी एक्सेप्ट नॉलेज गिवन बाय कृष्ण। हम पर्सनली मूर्ख हो सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन हमारे पास पूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को हम मानते हैं और कृष्ण पूरा ज्ञान देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, दैट्स ऑल। सिंपल सी बात। तो इसलिए द डिवोटी हु एक्सेप्ट्स 100% द वर्जन्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण, ही इज मीन्स ही हैज कंप्लीट नॉलेज, उसके पास पूर्ण ज्ञान होता है। एनीवे, सो मेन हम लोग यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान अनेकों जगह पे ये बात को बोल रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन से उत्पन्न होने वाले सभी जो कामान, भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, वो वास्तव में भक्ति योग में, आध्यात्मिक मार्ग में स्थित हो सकता है। यहीं पे ये चीज भी बोल रहे हैं, ये इस चीज को यहाँ पे भी बोल रहे हैं, यत्र उपरमते चित्तम। उपरमते चित्तम मतलब ही सीजेस, सीजेस मतलब त्याग देता है। हाँ, निरुद्धम योग सेवया, अपने आप को योग सेवया, भक्ति योग के लिए कृष्ण की सेवा में लगाना। या कोई किसी भी योग में परफॉर्मेंस जब करता है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ योगा, वन इज वन सीजेस, व्यक्ति त्याग देता है चित्तम, मेंटल एक्टिविटीज, मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाले जो कार्यकलाप हैं, भौतिक कामनाएं हैं, निरुद्धम बीइंग रिस्ट्रेन फ्रॉम मैटर। तो इस प्रकार से वो तब, इन दैट सिचुएशन, यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन्, उस स्थिति में आत्मना अपने शुद्ध मन के द्वारा, आत्मानं पश्यन्, आत्मानं मतलब अपने सेल्फ को देख सकता है या साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आत्मानं में ऑल्सो रिफर टू परमात्मानं, दोनों आत्मा। आत्मा जब बोलते हैं आत्मा साक्षात्कार मतलब दोनों आत्मा आता है, पर आत्मा और परमात्मा दोनों को देख सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आत्मनि, इन द सेल्फ, यानी आध्यात्मिक स्तर पर रह करके, देन ही बिकम्स तुष्यति, वन बिकम सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो जाता है। ना केवल संतुष्ट, उस स्थिति में रहते हुए सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो आत्यांतिक सुख को महसूस करता है। आत्यांतिक मतलब सुप्रीम, आध्यात्मिक। फिर से लग गया मोबाइल में। नहीं, मैं तो ये अच्छा, ठीक है। मीनिंग देख रहा हूँ। सो आत्यांतिक सुखम, है ना, आत्यांतिक सुख को वो महसूस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन किस किस में? मन पे नहीं। ये जो मनोगतान सुख होता है, ये मन पे एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति, इल्यूजरी होता है, क्योंकि आत्मा मन है नहीं, इसलिए संतुष्ट होता नहीं। लेकिन जो साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके जो सुख की अनुभूति करता है, वो मन पे नहीं होता है। वो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम मतलब दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, अतीन्द्रियम बुद्धि ग्राह्यम। हाँ, यानी दिव्य सेंसेस, दिव्य इंद्रियों के द्वारा उस सुख को प्राप्त करता है। और वेत्ति यत्र न चा एव अयम स्थित चलति तत्वतः, तब वो सत्य है तत्व से, यानी तत्व मतलब कृष्ण तत्व से, कृष्ण से विचलित नहीं होता है। और यम लब्ध्वा चापरम मन्यते नाधिकम लाभम, जिसको प्राप्त करने के बाद चापरम लाभम मन्यते न अधिकम, और इससे ज्यादा और कुछ अधिक लाभ को वो नहीं सोचता है। फिर ये नहीं सोचेगा कि और भी कुछ कर लेता हूँ, मेरे में कुछ कमी हो गई, भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ कम लग रहा है। नहीं, इसका मतलब साक्षात्कार नहीं मिला है। हाँ, साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसको लगेगा कि थोड़ा भौतिक भी बना लेता हूँ। मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थिता न दुखेण गुरुणा अपि विचाल्यते। दुखेण गुरुणा, गुरुणा मतलब बहुत भारी प्रकार के दुख से भी वो विचलित नहीं होता है। और उस स्थिति को बोलते, तब वो इस स्थिति में, हरे कृष्णा, दुख संयोग वियोगम, पूरी तरह से उसका जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। और योग संगीतम, उसको ही ट्रांस इन योगा, समाधि की स्थिति बोली जाती है। एनीवे, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे तात्पर्य, समय वैसे 3 मिनट बचा है, ठीक है। सो सेकंड तात्पर्य का वर्णन, सेकंड पैराग्राफ। दिस चित शक्ति और इंटरनल पोटेंशियल ट्रांसेंडेंटल, जिसके प्रभाव से जो योगी होता है वो साक्षात्कार प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, सुख, है ना। मायावादी जो होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फंक्शन ऑफ इंटरनल पोटेंशियल, आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
है ना। पोटेंसी, दे आर इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी की जगह लिखते हैं। एक कौन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिकाचार्य हैं, तो एक टीका में वो लिखते हैं, मायावादीज आर स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई दे कैनॉट अप्रिशिएट द spiritual pleasure derived from spiritual activities in the pastimes of supreme lord with his loving devotees। इस पे ज्यादा व्याख्या करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य हैं, वो ये बोलते हैं जस्ट लाइक कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है ना, तो वो फिर जो फिजिकल रिलेशनशिप का सुख को आस्वादन नहीं कर सकता है। तो मायावादी जो होते हैं स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, नपुंसक होते हैं आध्यात्मिक रूप से, इसलिए वो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, उसका जो सुख किसी अनुभूति होती है, वो मायावादी लोग उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं, भले भागवत पढ़ते रहे। परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। कौन दे रहा है? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एग्जाम्पल हम देंगे तो फिर लोग भड़क जाते हैं। एनीवे जो भी है, तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि चित शक्ति, इंटरनल पोटेंशियल ट्रांसेंडेंटल, ये जो आध्यात्मिक शक्ति ये दिव्य होती है ना। ये आध्यात्मिक शक्ति दिव्य स्तर पे काम करती है, और इसलिए इस दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में जो कार्यकलाप होते हैं, भगवान के भक्तों के बीच में जो रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है, वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संचालित होता है। इसलिए उसमें जो सुख का आस्वादन भी होता है ना, वो आध्यात्मिक स्तर का होता है, उसका भौतिक जगह से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए उस सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख को फिर वो जो योगी होता है समाधि की अवस्था में, वो उसको अनुभव करता है। और इसलिए वो जो इस भौतिक संसार के जो तुच्छ सुख हैं, अचित शक्ति वाले जो सुख होते हैं, चित्त शक्ति इंटरनल पोटेंसी और अचित शक्ति बहिरंगा शक्ति के जो सुख होते हैं, उसको इमीडिएटली वो त्याग कर पाता है, क्योंकि वो लोअर टेस्ट हो जाता है। सो पुरुषार्थ, ठीक है, इस पैराग्राफ को कल हम फिर और करेंगे चर्चा, अभी समय हो गया। तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, एनी क्वेश्चन? कोई ऐसा बोलते हैं मतलब कृष्ण भगवान ने ये और चैतन्य महाप्रभु भगवान ने ये, तो उनको क्या आंसर देना चाहिए? क्योंकि हमारे कॉलेज में एक लड़का है जो ब्राह्मण है, पूजा करता है, सत्यनारायण की पूजा करता है और बहुत सारी पूजा करता है, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं कि किसने बोला चैतन्य महाप्रभु भगवान है, आप लोगों ने उनको भगवान बनाया और उनकी पूजा के, किसकी भी आप पूजा करते हो, किसने बोला है चैतन्य महाप्रभु भगवान है? तो उनको ऐसा क्या आंसर देना चाहिए? उसका तो मतलब कि उनको, वो मतलब आए थे, कीर्तन किया था, आपने हाँ, उनको भगवान बनाया। ओके ओके, समझ गया मैं आपका प्रश्न। तो उनको आप पहले तो रिक्वेस्ट करिए, प्रेम से बोलिए कि देखिए आप भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण मतलब शास्त्रों पे विश्वास रखते ही होंगे आप, शास्त्रों से स्वीकार करते हैं ना। अगर कोई ब्राह्मण है और वो शास्त्र को नहीं मानता, तो ब्राह्मण किस काम का फिर? ब्राह्मण नाम मात्र का है ना। तो ब्राह्मण है तो उसको बोलिए, यानी आप शास्त्र स्वीकार करते हैं, सत्यनारायण की कथा भी आप सुनते हैं, करवाते हैं, तो भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवत पुराण है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसमें पढ़ लीजिए। उसके 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31, 32, 33 नंबर श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है करके वर्णन प्राप्त होता है। और 11 भागवत के 7वें स्कंद में भी प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर उपनिषद है, चैतन्य उपनिषद करके एक उपनिषद है, वो पढ़ लीजिए, उसमें भी वर्णन है। फिर ऐसे कई पुराण है, उसमें भी वर्णन है ना। तो प्रमाण बोलिए, देखिए आप अगर जानना चाहेंगे तो प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। आप आइए इस्कॉन मंदिर में आइए, उनको बोलिए देखिए मैं तो अभी नई जुड़ी हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा नहीं एक पता है, जगह लेकिन मेरे आप से अच्छा। एक मिनट, उनको उनको बोलिए कि आप जाइए इस्कॉन मंदिर में, जाइए, किसी कोई वरिष्ठ भक्त वहाँ पे देखेंगे, तो उनको आप पूछिए, वो आपको शास्त्र प्रमाण देंगे, बताएंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और उनको बोलना चाहिए कि आप खुद सोचो, पूरे विश्व में हजारों इस्कॉन के केंद्र हैं और इतने महान महान भक्त लोग हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, तो क्या वो लोग मूर्ख हैं जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार कर रहे हैं? इतने महान महान आचार्य लोग आए हैं, सारे शास्त्र में विद्वान है, पारंगत हैं, तो आप खुद ब्राह्मण हैं, तो आपको थोड़ा इतना तो बुद्धि लगाना चाहिए कि जब इतने महान महान स्कॉलर लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है, चलो मैं इंक्वायर करता हूँ। विनम्रता पूर्वक जाइए और शास्त्र दिखा के आपको प्रमाणित कर देंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ठीक है। फिर भी अगर उसको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु में भगवान नहीं मान सकता, ठीक है, आप चैतन्य महाप्रभु को भक्त मान के आप कम से कम कृष्ण को तो मानो भगवान, कृष्ण को तो मान के हरे कृष्ण तो जप करो, ये बोल सकते हैं आखिरी में उनको, ठीक है।
मुझे मेरी मैम मेरे से भगवत गीता मांग रही थी, तो बीच में और उनको बोल रहा कि नहीं नहीं, ये भगवत गीता वगैरह मत पढ़ो, वो किसी ने तो लिखा है, आपने विचार लिखे हैं, वो उसमें क्या इतना शास्त्र वगैरह नहीं है, आप वेद पढ़िए, उसमें ही सब शास्त्र है, ये भगवत गीता को कुछ नहीं है, वो किसी मतलब हमारे जैसे एक इंसान ने लिखा ओके है, वो ओके। ऐसा बोल रहा था उनको। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया मैं। तो उनको इसमें भी उत्तर दीजिए, बोलिए कि वेदांत सूत्रों के जो बड़े से बड़े स्कॉलर हैं, हाँ, यहाँ तक कि मायावादी में भी आदि शंकराचार्य जो सबसे महान स्कॉलर माने जाते हैं वेदांत सूत्रों के, तो वो भी भगवत गीता को स्वीकार करते हैं। आप कौन होते हैं भगवत गीता को रिजेक्ट करने वाले? श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी और आदि शंकराचार्य, इतने महान महान आचार्य हैं जो सारे वेदों में पारंगत हैं, वो भगवत गीता को स्वीकार करते हैं, और आप बोलते हो वेद मानो गीता नहीं मानो। तो ऐसे उनको बोलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सुनने को हाँ, तो सुनने को तैयार नहीं है तो जस्ट लीव इट, उनको छोड़ दीजिए फिर। अगर सुनने को तैयार नहीं है हाँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनको ही केवल प्रचार कर सकते हैं, बता दूसरा सकते हैं जो सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, ओके ओके माता जी, ठीक है। ब्रेन वॉश हरे कर रहा है कृष्ण। ना, वो गीता पढ़ना हाँ है तो पढ़नी पढ़ रहा हाँ। है, ब्रेन तो वॉश कर रहा है पहले। हाँ, आप डिस्टर्ब मत होइए। जो लोग देखिए जो सुनने के लिए तैयार हैं तो हम इंक्वायरीज ले सकते हैं, लेकिन अगर जो केवल अपना ही जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं तो फिर उनका कोई इलाज नहीं है। उनको बस हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए, ठीक है हरे कृष्ण, आप अपना फॉलो करो, हम अपना करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मुकेश प्रो का। हरे यस कृष्ण, मुकेश प्रो। दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गीता के एक श्लोक में भगवान जीव के बारे में कहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है। लेकिन दूसरे ही श्लोक में कहते हैं कि जो जीव का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें एक व्यक्तिगत आत्मा होता है और उसके साथ एक परमात्मा होते हैं। तो वो परमात्मा ही कृष्ण के पूर्ण अंश रूप प्रतिनिधि है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ण अंश और सनातन अंश, वो दोनों का मतलब क्या है? हाँ, तो भगवान के दो प्रकार के विस्तार बताए गए हैं शास्त्रों में। इसी को स्वांश और विभिन्न अंश भी बोला जाता है। तो स्वांश मतलब पूर्ण अंश कहलाते हैं, जो वो भगवान के विष्णु तत्व होते हैं, वो भी सुप्रीम कंट्रोलर होते हैं, और उनमें भी असीमित जो है शक्ति होती है, ऐश्वर्य होता है। और जो विभिन्न अंश होते हैं उनको माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल बोला जाता है। हाँ, आंशिक होते हैं वो, तो वो जीवात्माएं होते हैं। तो जीवात्मा हो चाहे विष्णु तत्व हो, ये दोनों ही भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, अंश हैं। लेकिन अंश में ये दो कैटेगरी है, एक स्वांश है, स्वांश मतलब विष्णु तत्व जो कि भगवान के जैसे ही ईश्वर होते, कंट्रोलर होते हैं। और दूसरे जीवात्मा होते हैं जो कि विभिन्न अंश, विभिन्न सेपरेटेड एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, कभी इस बारे में और चर्चा आएगी तो विस्तार से हम लोग चर्चा कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण।